मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम व्यंजन संधि पर बात कर रहे थे। गत वीडियो में हमने अनुनासिकता और जो घोष रूप संधि है उस पर बात की थी। मित्रों, हम लगातार शब्दों की दुनिया में नए नए शब्दों पर बात कर रहे हैं। आज फिर हम कुछ ऐसे शब्दों पर बात करेंगे जिनको पढ़कर, सुनकर, समझकर आपको अच्छा लगेगा। हम बहुत सरल तरीके से व्यंजन संधि को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप एक एक नियम को अच्छी तरह से लिख लेवें और एक एक उदाहरण को अच्छी तरह से समझ लेवें और लगातार मेरे इस वीडियो को देखेंगे। अभी हम संधि के 3 नियमों पर बात करेंगे, जिसमें यह बात करेंगे कि कैसे त और द के बाद में क आ जाता है, त आ जाता है, थ आ जाता है, प आ जाता है, स आ जाता है तो क्या विकार होता है, या फिर उसके सामने च आ जाता है तो क्या विकार होता है, छ आ जाता है तो क्या विकार होता है। इस प्रकार हम व्यंजन संधि की थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। तो हम बात शुरू करें उससे पहले कुछ एक उदाहरण आप देखेंगे, उससे आप स्वयं समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है और कौन सी संधि बनेगी। मैं यहाँ उदाहरण लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और उन उदाहरणों को लिखिए। पहले उदाहरणों से हम नियमों की पुष्टि करेंगे। उत्थान, उत्कोच, उत्कीर्ण, उत्पन्न, मृत्तिका, उपनिषद कथा, शरद काल, तत्पुरुष, तत्समय, तत्क्षण, तत्क्षण। तो आपने यहाँ कुछ ये शब्द देखे, इधर देखेंगे कोच, कीर्ण, सम, थान, पन्न, क्षण, काल, कथा। अब आप स्वयं देखेंगे कि यहाँ क है, उधर स है, इधर थ है, इधर प है, इधर भी क है और इधर भी त है, इधर प है। और एक तरफ क्या है, यह उद और तद और मृद। मृद कहते हैं मिट्टी को, मृण्मय, मृण्मयी। हमने मृण्मात्र पहले हमने चर्चा कर ली है। फिर एक शब्द ये लिख लेते हैं, विपथ काल। तो इसमें शब्द है विपद, विपद। अब आप देख रहे हैं कि पूर्व में उद है, तद है, मृद है, विपद है। तो इन शब्दों के बाद कई जगह क आया है, कई जगह त आया है, कई जगह थ आया है, कई जगह स आया है। तो अब ये मिलते हैं तो जो इधर वाला जो द है वह त में तब्दील हो जाता है। मित्रों, तो व्यंजन संधि हमने शुरू की थी, उसका जो पहला नियम था उसमें जितनी शब्दावली आएगी लगभग वही शब्दावली पूरी व्यंजन संधि में रहेगी। अब देख लो, यहाँ भी तद है, उद है, विपद है, शरद है, वही सारी शब्दावली है, मृद है। अब देखो, अब उपनिषद है, ये सारे शब्द पहले भी हमारे काम में आ चुके हैं। अब इसके आधार पर हम नियम की रचना करते हैं। मैं कुछ एक मिटा देता हूँ, कुछ सामने पड़े रहेंगे, तब आप ज़्यादा ठीक से समझेंगे। अब हम क्या नियम बना
ये नियम बना कि इधर द है और उसके सामने क आ जाए, त आ जाए, थ आ जाए, प आ जाए और स आ जाए। कौन सा? दंत्य स। तब इसमें विकार क्या आएगा? ये जो द है यह अपने अघोष रूप में बदल जाएगा। इसीलिए जो इस संधि को अघोष संधि कहा जाता है। तो हमने अभी जो नियम की बात की थी उसके कोष्टक में लिख लेना, नियम 3 घोषत्व रूप। तो इसमें ये जो सघोष होता है वो अघोष बन जाता है। द सघोष है वो क्या बन जाता है? अघोष बन जाता है। कैसे कैसे बनता है? सामने क्या आ जाए? क्या आ जाए? जैसे तद और काल आ जाए तो तत्काल, तद उद स्थान आ जाए तो उत्थान, उद पत्ति आ जाए तो उत्पत्ति, उद सब आ जाए तो उत्सव। इस प्रकार जितने भी इनसे बनने वाले शब्द आते हैं उसमें यह द है वो त में बदल जाएगा। अब आपको इस नियम को और सिद्ध करना हो तो हम कुछ और उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे शब्द आ गया ये उद और इसके सामने लग दो खनन, ख वाले उदाहरण को लिख लेते हैं तो क्या बन जाएगा? उत्खनन। खनन कहते हैं खोदने को, खनन धातु है संस्कृत की, तो उसका यहाँ खनन रूप बना हुआ है। उसी प्रकार शब्द आ जाए तम और आगे यहाँ उद हो तो क्या बन जाएगा? ये द त में बन जाएगा और उत्तम। उत्तम जो प्रत्यय है वो सुपरलेटिव डिग्री का है। अब उसी प्रकार उत्थान है तो ऐसे ये उत्थान वाला उदाहरण परीक्षा में प्राय पूछा जाता है। मेरी परीक्षा हुई थी तब भी ये उदाहरण पूछा गया था, आरएस की परीक्षा में भी पूछा गया था। तो इसमें पूछते क्यों हैं कि इसमें थोड़ा सा लोच है। तो इसमें उद और धन स्थान शब्द है, गौर करना क्या है? उद और स्थान शब्द है। तो हमने जब स्वर संधि पढ़ी थी, नहीं जब व्यंजन संधि शुरू की थी तब मैंने बताया था कि उद होता है उत नहीं होता है। तब आपको एक श्लोक बताया था, आपने अगर कॉपी में नहीं लिखा है तो उस वीडियो को देख करके पुनः लिख लीजिए। उसमें था उदह पूर्वस्य और स्था स्तंभो, स्था स्तंभो ऐसे एक शब्द आया था। इसका मतलब है कि स्था धातु, स्था शब्द और स्तंभ शब्द दो शब्द है ये। स्था शब्द और स्तंभ, स्तंभ कहते हैं खंबे को, जो खंबा बनता है ना वो स्तंभ शब्द। स्तंभ मतलब स्तंभ हो जाना, मतलब एक तरह से जड़वत हो जाना। और स्था माने ठहरना, स्थान, ऐसे। तो इससे पहले स्था और दो ये शब्द आएंगे, स्था और स्तंभ। स्तंभ का हिंदी में हमारा प्रयोग नहीं है, स्था का स्था से स्थान बना हुआ है। तो यहाँ स्था शब्द आएगा तो ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है संस्कृत की, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो सकार है ये किस में बदल जाएगा? इसी के रूप में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? थ बन जाएगा। तो ये मूल में बनेगा ऐसे। और यहाँ उद है वो तो तय में बदल जाएगा, वो तो अपने नियम से बदल जाएगा। तो ये शब्द बना ऐसे, उत्थान। परंतु विकल्प के रूप में संस्कृत में नियम है कि ये जो थ है इसका जो ये पूर्व थ है यह प्रयुक्त नहीं होता है और केवल ये स्थान रह जाता है। वैसे ही उस स्तंभ में भी वही स्थिति सेम की सेम है। तो ये हमें इसलिए पूछा जाता है कि आपको कि उत्थान की क्या संधि विच्छेद होगा, तो हम जल्दी से यूँ कर देते हैं कि उद थान होगा। तो ऐसा नहीं है,
यहाँ उद है और मूल शब्द है स्थान। तो ये जो स है वो पहले यहाँ थ में बदलता है, परंतु विकल्प के रूप में पुनः वह त ही, ये इधर वाला त रह जाता है और ये थ का विलोप हो जाता है। तो इस प्रकार ये शब्द बनता है उत्थान। तो अब अगर आपको इसको और ज़्यादा समझना है तो वो जो वीडियो है, वीडियो में मैंने पूरा श्लोक में समझाया हुआ है कि कैसे जो स से जो आदिवर्ण स होता है वो कैसे अपना रूप जो थ वाला रूप ले लेता है और तत्पश्चात उस स थ का लोप हो जाता है और वो केवल आगे वाला था ही रह जाता है। तो इसमें भी वो यही तय रह जाएगा। तो इसलिए इस उदाहरण को मैंने और अच्छी तरह समझाया है और स्पष्ट किया है। ये परीक्षा में प्रायः पूछा भी जाता है क्योंकि थोड़ा सा अलग है। तो अगर इसको समझना है तो हमें वही लघु सिद्धांत कौमुदी जो श्लोक सूत्र संख्या 118 44 उसकी वृत्तिका है, उसमें इसका साफ जिक्र हुआ है। अब हम एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। वैसे ये उत्कोच कहते हैं रिश्वत को, घूस को। उत्कीर्ण ये जो खुदाई कराते हैं पत्थर पर, उसके लिए उत्कीर्ण शब्द का प्रयोग हो जाता है। और तो अब आपने गौर किया होगा कि इन उदाहरणों में हमने लगभग सारे उदाहरण यहाँ श्वेत पट पर लिख दिए हैं। कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं बचा है जो इससे अलग हो। केवल थोड़ा थोड़ा अगर आप जैसे विपद लगाया था तो विपद काल हो जा सकता है, अगर विपत्ति है तो ऐसे हो सकता है विपद धन ती। तो ऐसे आप थोड़ा सा कोई नए नए प्रयोग करके नए शब्द बना सकते हैं। बाकी अन्य यही है, ये विशद एक उपनिषद, बस इतने ही आगे तो इतने ही शब्द आएंगे और उसी से सारे शब्द बनेंगे। फिर काल लगा दो तो तत्काल, क्षण लगा दो तत्क्षण, समय लगा दो तो तत्समय, तत्सम लगा दो। जो संस्कृत में आता है ना, जो शब्द संस्कृत के सेम टू सेम हिंदी में काम लेते हैं, हूबहू प्रयुक्त किए जाते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। तो इसमें भी यही है, तद धन सम तत्सम। तो इस प्रकार हमने अभी जो संधि में बात की है वो बहुत विस्तार से कर ली है और एक एक उदाहरण को आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। अगर आप इन उदाहरणों को अच्छी तरह से कॉपी में उतार लोगे और फिर एक बार इसका रिवीजन कर लोगे तो यह संधि का जो नियम है 3, उसको आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अब हम बात करते हैं नियम 4 की। 4 नियम वही व्यंजन संधि पे चल रहे हैं। तो इसमें हम कुछ एक उदाहरण लेंगे, फिर वही वैसे ही बात करेंगे। जैसे उच्चारण, शब्द नोट कर लेंगे उच्चारण। उसी तरह शब्द लिख लेंगे आप उच्च उसी तरह शब्द लिखेंगे सच्चिदानंद। उसी तरह शब्द लिखेंगे उच्छिष्ट। उच्छिष्ट थोड़ा आगे वाले उदाहरण में आ जाएगा। अभी हम लिखेंगे उच्चाटन, बृहच्चयन, हम और शब्द लिख सकते हैं ये उच्छादन, उच्छिष्ट लिख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इस उदाहरण को हम आगे लेंगे क्योंकि आएगा तो इसी में, थोड़ा सा आगे आएंगे तब आप ज़्यादा ठीक समझोगे। उच्छिन्न। तो अब आप देख रहे हैं कि इस नियम 4 में हम क्या क्या कर रहे हैं कि उच्चाटन है। अब आपको पहले भी पता है कि उद उपसर्ग होता है तो उद शब्द है,
बृहत चयन है, तो इसमें शब्द पता है आपको, बृहत शब्द होता है। उच्चारण में आपको पता है पहले उच्च शब्द है। सच्चिदानंद में एक शब्द तो ढूंढ के आप सत निकाल सकते हो। फिर आपको पहले हमने चित्त की बात कर ली तो चित्त है, और फिर बचता है आनंद। वैसे उच्छादन में तो उच्च शब्द होता है, परंतु यहाँ उच्च तो है नहीं। उच्च है तो फिर वो आगे बनेगा नहीं, तो हमें भाई उद देखना पड़ेगा। यहाँ भी उद है, यहाँ भी उद है। उसी प्रकार हम एक शब्द और देख लें, जैसे विद्युत। हमने पहले शब्द पढ़ा था विद्युत, ये छटा, मतलब बिजली वाली छटा, तो ये शब्द बन जाएगा विद्युत छटा। तो अब हमने ये देखा है कि सब जगह या तो च के साथ च आया है या छ के साथ च आया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि द था फिर च बना, फिर द था फिर च बना। तो इसका मतलब द और च कैसे बनते हैं, इस पर हम इस जो नियम चौथा है उसके पहले उपनियम पर बात करते हैं। ये कैसे बनता है, यहाँ कुछ उदाहरण आपने लिखे होंगे, इन उदाहरणों से हम बात करते हैं कि इधर अगर आपके द हो या त हो, इधर द हो या त हो, और उसके सामने च आ जाए या छ आ जाए, तो क्या होगा, ये त और द किस में बदल जाएंगे, च में बदल जाएंगे। जैसे ये उद धन चाटन, तो शब्द क्या बना गया, ये द किस में बदला, च में। बृहत धन चयन, तो त किस में बदला, च में बदला। जैसे ये उच्छादन, उच्छादन यहाँ देखेंगे श्वेत पट पर, तो वही उपसर्ग उद, शब्द क्या आया, छादन। वो छादन कहते हैं ढकने को, छाया करने को, तो ये शब्द क्या बना, उच्छादन। ऐसे ही शब्द बनता है आच्छादन। तो आच्छादन उच्छादन एक ही अर्थ है दोनों का, दोनों पर्यायवाची हैं। वैसे ही उच्छेदन, तो उद धन छेदन, उच्छेदन कहते हैं नष्ट करने को, ये उच्छेदन। इसी तरह जो सच्चिदानंद शब्द है उसको थोड़ा सा मैं खोल के बता देता हूँ, क्योंकि वह शब्द भी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे ये सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, तो इसमें दो प्रकार की संधि है। एक तो यहाँ संधि है, तो सत और चित, यहाँ संधि हो गई, फिर यहाँ संधि हो गई। जब हमने बात की थी कि वो घोष संधि की, कि अगर यहाँ अघोष होता है, सामने कोई स्वर आ जाता है तो वो घोष में बन जाता है। तो ये सत चित्त आनंद, तो देखो ये त तो द में बदल जाएगा, तो सच्चिदा, ये तो वही संधि होगी अपनी च वाली च, ये सच्चिदा हो गया, फिर ये द में बदल गया, फिर ये आ यहाँ लगा तो आ इसमें से लग गया, ये सच्चिदानंद, ऐसे बनता है। तो सत्य चित्त और आनंद, तो ये दो प्रकार की यहाँ है। तो व्यंजन संधि दोनों जगह ही, तो दो व्यंजन संधियाँ हैं इसमें। उसी प्रकार शरद चंद्र एक शब्द है, यह भी पूछा जाता है। शरद, शरद, हमने पीछे शरद की बात की थी, उससे पहले भी शरद महोत्सव की बात की थी, तो अब पीछे शरद काल की बात की थी। यहाँ शरद धन चंद्र, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शरद
चंद्र। एक बिल्कुल छोटा सा शब्द है उच्च। उच्च कैसे बनता है? वही हमें उद का तो पता ही है, उद। और धन पीछे क्या है? च बचा, जो ऊंचा है, जो ऊंचाई पर स्थित है, तो उच्च बन गया। तो उच्छिन्न शब्द है, उद प्लस उद धन छिन्न आ जाएगा। समुच्चय शब्द है तो सम धन उच्च आ जाएगा। तो इस प्रकार इसके जो शब्द रचना है उसमें उद के ही उदाहरण ज़्यादा है। उसके बाद में वृहत के हैं, कुछ विद्युत के हैं, फिर शरद के हैं। इस प्रकार कुछ सद के उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण हम करके इस संधि का जो नियम है, जो ये पहला नियम है, इसको क नियम कह सकते हैं, उपनियम है इसका, जिसमें क्या होता है कि इधर त और द आएगा और सामने च और छ आएगा। तो जो त और द है वो च में बदल जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। च आगे च है तो च रह जाएगा, आगे छ है तो छ रह जाएगा। दूसरा, ये क तो पूरा हो गया। दोबारा नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ये त और द, उसके सामने च और छ आ जाए तो क्या हो जाएगा? इसका विकार च आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। ये इस क का उपनियम, नियम 4 का उपनियम क है। दूसरा इसका ख उपनियम क्या है कि मान लो इधर त और द है और सामने श आ जाए, तब भी क्या होगा कि ये श में बदलेगा। परंतु यहाँ एक तब्दीली है कि ये भी छ में बदल जाएगा। गौर करना, अभी केवल पूर्व वर्ण में विकार हो रहा था, परंतु इस नियम 4 के नियम ख में यह परिवर्तन आएगा कि जैसे ही उसके सामने जो तालव्य शकार आएगा तो जो शकार है वो छ में बदल जाएगा। जैसे उच्छल शब्द है, उद छन छल शब्द है। अभी यहाँ पर उद धन छल नहीं है, क्योंकि छल तो हमारा हिंदी का शब्द है, तो यहाँ छल हो नहीं सकता। तब आप दिमाग लगाओ कि यहाँ शब्द कौन सा हो सकता है। तो हम यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो संस्कृत का एक शल शब्द है, यह शल है। वहाँ हलंत होता है, आप हलंत वो सूत्र के माध्यम से हलंत हट जाता है, तो यहाँ शल शब्द है। तो फिर शल का मतलब वहाँ कूदना, उछलना, ऐसे। तो ये शब्द बन गया उच्छल। देख लिया आपने? हाँ, यहाँ देखना, गौर करना, यहाँ छल नहीं है। मैंने पहले जानबूझ के छल लिखा था, तो यहाँ छल नहीं है, शल है। और संस्कृत में जो बंगला और संस्कृत का मिला जुला गीत है, हमारे गीत क्या वो राष्ट्र जो गान है, उच्छल जलधि तरंगा, तो उसमें उच्छल शब्द आता है। दूसरा उदाहरण और देख लीजिए, ये शरत शास्त्र। अब ये ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो होता ही नहीं है। ये होता है सत और शास्त्र। अब क्या बनेगा बताओ? उदाहरण देखो, ये त किस में बदलेगा? च में। श किस में बदलेगा? छ में। और आ की मात्रा आ की। तो ये शब्द गलत है, यहाँ रह नहीं आएगा, बाकी ठीक है। कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ शब्द की रचना देख लेंगे, यहाँ सत्य है और वहाँ शास्त्र है। अच्छे शास्त्र को सत्शास्त्र बोलते हैं। इसी प्रकार हम उदाहरण देखते हैं, ये उद श्रृंखल, उद धन श्रृंखल। अब श्रृंखल वो मैंने यहाँ इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ जाए, यहाँ संधि वही है, यहाँ श्री और ये एक ही बात है। अब संधि करेंगे तो क्या आ जाएगा? उच्च श्रृंखल। ये श किस में बदला? छ में। और द किस में बदला?
च में। उसी प्रकार उच्छ्वासन, धन शासन, शब्द क्या बना? उच्छ्वासन। देखिए गौर करना, ये त किस में बदला? च। श में किस में बदला? छ में। ये उच्छ्वासन। अब जो शरद ऋतु का चंद्रमा होता है उसको क्या बोलते हैं? शरद शशि। अगर ये लिख लो शरद और ये लिखा शशि। अब इसका जब हम संधि करेंगे तो वही त किस में बदल जाएगा? च में। छ किस में बदल जाएगा? ये श किस में बदलेगा? छ में। और ये ऐसे बन गया। इसी प्रकार मान लो शब्द हो जगत, धन, शांति। अब कैसे बनेगा? जग त किस में बदलेगा? च में। श किस में बदलेगा? छ में। बाकी सारी बातें यहाँ लिख देंगे। ये अचानक आपके सामने ये शब्द आएगा तब आप देखेंगे ये तो शब्द हमने सुना ही नहीं है। तो फिर अगर आप इसके शब्द की रचना में जाएंगे तब हम बता सकते हैं कि इसमें मूलतः यह शब्द है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न उदाहरणों से आज जो संधि के जो दो नियम है, एक नियम 3 और एक नियम 4 पे बात की थी। नियम 3 में हमने उसके अघोष कैसे बनता है उसके बात की थी, और 4 अभी नियम थोड़ा और आगे चलेगा। अभी हमने केवल उपनियम 2 पे बात की है। एक में च और छ सामने आता है, द के सामने या त के सामने तो क्या होता है, और फिर या श जो मूर्धन्य श आता है तो कैसे बदलाव होता है उस पर बात की है। ये बदलाव इसीलिए आता है क्योंकि जो हमारा त और द का जो उच्चारण स्थान है वो दोनों दंत्य है, और च का और छ का जो उच्चारण है वो तालव्य है। तो ये पास पास आता है तो जो दंत्य है वो स्वाभाविक रूप से तालव्य में तब्दील हो जाता है, इसलिए उसमें छ के साथ च का आगम भी हो जाता है। और चूंकि श भी तालव्य है तो वो शकार जो है वो छ में बदल जाता है। तो इस कारण ये परिवर्तन होता है। इसकी थोड़ी सी बारीक हमें समझ होनी चाहिए। हमने विभिन्न उदाहरणों से इस नियमों, इन तीनों नियमों को बहुत अधिक उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया है। आशा है आपको ये समझ आई होगी बात। और मित्रों, आपसे निवेदन है कि जब भी वीडियो देखें कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें, ताकि आप जो बात बताई जा रही है उसको कॉपी में नोट कर लें, और ताकि आपको दोबारा जब वीडियो देखना हो तो आप उसमें कुछ और जोड़ सकें और किताब से उसका मिलान भी कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।